जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। किसी को कभी तू उदास न रखना, सभी को अपने चरणों के पास रखना। गम न आए किसी को कभी भी गुरु जी, सबके सर पर दया का हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह गुरु जी का सत्संग चालू करने से पहले गुरु जी को अपने अंग संग सहाय समझ के गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज 2 नवंबर का सुबह का सत्संग है। संगत जी, आज भी जब मैं सुबह सो के उठी तो मुझे बहुत भारी भारी लग रहा था, अजीब टाइप का लग रहा था। संगत जी, मेरा सिर इतना भारी भारी हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं सिर दर्द हो रहा है या पूरा अजीब सी आँखें दबी दबी सी। तो मैं उठी, मैंने उठ के सबसे पहले गुरुजी को देखा, गुरुजी को जय गुरुजी बोला। आदत ही बन गई है कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी दिखाई दें। तो उसके बाद मैंने अपना ब्रश वगैरह किया। तो मैं जैसे ही उठी तो मेरे मन में एक ही चीज़ चल रही थी, आज सुबह से उठ के गुरुजी का मंत्र जाप। बस अपने आप ही ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय ज़ोर ज़ोर से बोलने की इच्छा हो रही थी। और मैंने कम से कम 10-15 मिनट गुरु जी का मंत्र जाप किया। चाय बनाते बनाते भी मेरे मन में, बस मन में नहीं, ज़ोर ज़ोर से मेरे मुंह से मंत्र जाप निकल रहा था। और मैं उठी, मेरे पास जो मेरी कटोरी में चंदन टीका है वो मैंने चंदन टीका अपने ना मत्थे पे लगाया और गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो पिया। तो मुझे उससे बहुत अच्छा लगा। मेरा जितना सिर भारी भारी लग रहा था वो ठीक हो गया। और मेरी आदत है चाय बनाते बनाते अंदर बाहर घूमती रहती हूँ अपने आंगन में, कहीं किचन में आके। तो संगत जी, आज फिर से एक बटरफ्लाई मेरे आंगन में मरी हुई मिली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा 2 बार हो चुका है। कौन सा कष्ट, कौन सा ऐसी तकलीफ़ है गुरुजी जो अपने ऊपर लेते जा रहे हैं और ना जाने कौन हमारा पूरा करना चाहता है। और पता है, गुरुजी का मंत्र जाप करते करते मैंने धीरे से अपने मोबाइल में सबसे पहले सत्संग खोला। तो आज फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया कि तंत्र मंत्र विद्या जो भी कर रहे हैं उससे डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू मंत्र जाप कर। उन्होंने मुझे ऐसा एक हिंट सुनाया। और उस हिंट में फिर मेरे रिलेटिव्स का नाम भी उन्होंने लिया, जैसे मेरी सास, मेरी ननद, मेरा नंदोई, यहाँ तक उन्होंने मेरे को बोला। और मेरी ज़िंदगी में एक यही लोग हैं जो शायद मुझे अपने आप से दूर समझते हैं, मुझे अपना ही नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको मेरे से प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम मुझे तो डायरेक्ट नहीं बोलते, लेकिन अपने मन ही मन में मेरे से चिढ़ते हैं। तो आज गुरुजी ने मुझे सत्संग में फिर सुनवा दिया कि ये जो जो भी कुछ कर रहे हैं वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस तू रोज़ मंत्र जाप कर। और बस उन्होंने मुझे यही हिंट दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। और रोज़ आज भी मुझे जो बटरफ्लाई डेड मिली है, मुझे लग रहा है कि शायद मेरे यही लोग हैं जो मेरे ऊपर बुरा कर रहे हैं और मुझे नहीं अच्छा देखना चाहते। तो शायद गुरुजी मुझे हर पल मुझे सिक्योर करते जा रहे हैं। कल जो मैंने सत्संग सुना था, उस सत्संग में मुझे साथ साथ में बताया गया कि बेटा अपने दरवाजे के ऊपर ओम लिख दे। तो मैंने ओम लिख दिया, हर दरवाजे पे ओम लिख दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला, सत्संग में सुनवाया कि
अपने घर में अमृत के छिट्टे मार। तो मैंने अमृत के छिट्टे मारे और फिर मैंने मंत्र जाप चला दिया। तो गुरुजी मुझे हर पल सिक्योर करते जा रहे हैं और शायद मेरा हर कष्ट अपने ऊपर लेते जा रहे हैं। पता नहीं ये दिवाली के आसपास ही मुझे ऐसे इंट्यूशंस क्यों आ रहे हैं, क्यों मेरा कोई बुरा करना चाहता है। पर गुरुजी आप तो जान ही जानो ना यार, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो उन लोगों से बात भी नहीं करती, ना मेरे को उन लोग से कॉल उठाने उन लोगों के। उन लोगों के मन में जो भी चिढ़ है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप जानते हो गुरुजी, वो मेरा क्या बुरा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। सच्ची मैं बोल रही हूँ गुरुजी, मुझे सच्ची उन लोगों से मतलब ही नहीं है। बस मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि वो मेरे बेटे से बात करते हैं गुरुजी, और उसके मन में पता नहीं क्या क्या डालते हैं, क्यों डालते हैं। गुरुजी मेरा बेटा अच्छा भला पाठ कर रहा था, उसका पाठ छूट गया है जब से वो अपनी उसकी बुआ ने उसके लिए कुछ भेजा था, कुर्ता पजामा, तब से वो पाठ करना बंद कर दिया गुरुजी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे की हर पल रक्षा करना गुरुजी। अगर वो उनसे बात भी करता है तो कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा कोई भी बुरा जो वो लोग करना चाहते हैं उसके थ्रू ना कर दें। आप उसकी हमेशा रक्षा करना गुरुजी, हमेशा रक्षा करना। कोई भी गलत चीज़ उसके पास ना आए, और आए भी तो वो आप उसको पहले ही काट देना गुरुजी। क्योंकि मुझे पता है वो मेरा बेटा भी दूर रहता है मेरे से, तो मैं शायद आपका जल प्रसाद उसको नहीं पिला पाती अपने हाथ से बना के। पर गुरुजी उसके पास आपकी फ़ोटो है, आपके पास उसका स्वरूप है, तो आप हमेशा उसको देखते रहना कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहा है। मेरे बेटा आपकी नज़रों में है, तो आप हमेशा उसका ध्यान रखना गुरुजी। इतना ही कहना है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। हमेशा मेरे बच्चों का ध्यान रखना गुरुजी, पूरी संगत का ध्यान रखना गुरुजी। अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी। आपकी ये बेटी आज आप दिवाली की शाम को आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप इतना ज़्यादा पावरफुल है ना, जिसको मैं बता नहीं सकती। और गुरुजी का जो जल प्रसाद है उसमें तो उससे तो चमत्कारी फायदे होते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी के पैर में एलर्जी हो गई थी, और वो एलर्जी उसको बचपन में भी हुई थी। तो मुझे लगा कि अब ये कैसे ठीक होगी, ये एलर्जी तो फिर से हो गई है। लेकिन फिर उसके पाँव पर हमने जल प्रसाद लगाया, मेरी सास ने जल प्रसाद लगाया, और फिर उसकी एलर्जी 2 से 3 दिन में ठीक हो गई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और भी कभी वो बीमार पड़ती है या उसकी स्किन पे कुछ हो जाता है तो हम उसको जल प्रसाद लगाते हैं, और वो बिल्कुल उसकी एलर्जी या फिर उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी लाइफ में जो है उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत शुक्राना। मैं कौन हूँ शुक्राना करने वाली, आपने जो मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। गुरुजी मुझे सब्र और सुकून प्रदान कीजिए गुरुजी। लाइफ में बहुत ज़्यादा कभी ठीक हो जाता है, ठीक ही चल रहा है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, उसको ठीक करिए गुरुजी। घर में शांति लाइए गुरुजी। और मेरी एक बहुत बड़ी अरदास है गुरुजी, प्लीज़ उसको पूरा कर दीजिए। सुन लीजिए अब गुरुजी। अब मेरा सब्र टूट चुका है गुरुजी, मुझे पता है आप सब सही करेंगे गुरुजी, बट अब मेरा सब्र टूट चुका है गुरुजी। प्लीज़ मेरी अरदास पूरी कर दीजिए गुरुजी। और गुरुजी मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाइए गुरुजी। लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, उसको दूर कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी।
एक दिन मैं बताना चाहूँगी, एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और उसके बाद मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि अंदर पेट में कुछ गया है, कुछ अलग गया है, और एकदम से तुरंत 2 से 3 सेकंड में मेरे पेट का दर्द गायब हो गया। जबकि मुझे लग रहा था वो वैसा पेट का दर्द मेरे पहले भी हो रखा है, मुझे लग रहा था कि अब कैसे ठीक होगा, आधा 1 घंटा में मुझे बहुत परेशानी होगी। लेकिन 2 से 3 सेकंड में मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और गुरुपा को भी हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। संगत जी, आपको जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मम्मी पापा दीदी भैया की तरफ से ये शुक्राना सत्संग है कि उनको ब्लेस करो, उनको ऐसे ही ब्लेस करो और अपना हाथ उनके सिर पर हमेशा रखो। हम सब आपके ही बच्चे हैं, इसीलिए मैं अरदास करती हूँ कि हमारे जितने भी भैया है, मम्मी है, पापा है, उन पर हमेशा अपनी कृपाएं बनाए रखना। दीदी है, हम सब पर कृपाएं बनाए रखना, क्योंकि कृपा हम तो नादान बच्चे हैं, नादान हमको नहीं पता। हम तो खुद आपके घर में किराएदार के रूप में रह रहे हैं, इसीलिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, वाह वाह शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मैं शुक्राना करती ही रहूँगी, मैं करती ही रहूँगी। और संगत जी, आपको भी अगर मेरे शुक्राना करने से किसी के दिल में दुख या कुछ तकलीफ़ हुई तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और गुरुपा, मैं आपसे भी क्षमा चाहती हूँ कि मैंने शुक्राना किया और आपको अच्छा ना लगा हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दिल खोल के शुक्राना करते रहो। गुरुपा, आपका दिल खोल के शुक्राना है। गुरुपा, आप जो भी करोगे अच्छा करोगे और हमारे लिए जो भी कर रहे हो अच्छे कर रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हैप्पी भाई दूज गुरुजी। और गुरुजी की सारी संगत को, संगत परिवार के मेरे भाई बहनों को भी हैप्पी भाई दूज। यह भाई दूज सारे भाई और बहनों को मंगलकारी हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और यह मेरा भाई दूज का शुक्राना सत्संग है, जो गुरुजी इसे स्वीकार करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा कोई भाई नहीं है। 2015 में मेरा भाई एक्सपायर हो गया। राखी पर भी मैं बहुत दुखी थी, पर गुरुजी ने कहा कि तू दुखी क्यों होती है, मुझे राखी ज़रूर बांधना। तो मेरे मन में बहुत खुशी हुई कि चलो कोई तो है मेरा जो पीछे से खड़े हैं मेरे लिए और हमेशा मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मैं जब राखी लेकर आई तो एक राखी गुरुपा के लिए रखी। मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है, तो मैंने भोले बाबा के पास उनकी राखी रख दी, गुरुपा का नाम लेकर कि यही भोले बाबा ही मेरे गुरुपा हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी हिम्मत देने के लिए और अपने ऊपर इतना हक जताने के लिए। संगत जी, मैं कई बार गुरुपा से नाराज़ हो जाती हूँ, उनसे झगड़ा भी कर लेती हूँ, मगर गुरुपा इतने अच्छे, इतने प्यारे कि कोई बात का बुरा नहीं मानते।
वो तुरंत मैसेज देते हैं, तुरंत सांत्वना देते हैं। तो गुरुपा मुझे मेरी इस नादानी के लिए सॉरी, मैं गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैंने सुबह ही गुरुपा से नाराज़गी जताई, थोड़ी देर बाद ही गुरुपा का मैसेज आया कि तू सिर्फ 10% कष्टों में ही घबरा जाती, 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और किसी वहम में मत पड़। मैं गुरुपा से कह रही थी, गुरुपा मैं कोई नियम नहीं कर पाती हूँ, ना अमृत वेला कर पाती हूँ, ना ही मंत्र जाप ठीक से कर पाती हूँ। नेगेटिविटी ने इतना घेर रखा है और आप कहते हो कि मंत्र जाप करी जा, ये पाठ कर वो पाठ कर, तो करवाने वाले तो आप ही हो। तो आप नहीं करवाओगे तो मेरी अरदासें पूरी नहीं कैसे होगी। तो गुरुपा ने मैसेज दिया कि किसी वहम में मत पड़, सिर्फ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और सत्संग सुन, उसी से तेरा काम बन जाएगा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नेगेटिविटी ने इतना ज़्यादा घर में घेर रखा है, परिवार वालों ने इतना ज़्यादा काला जादू करवा रखा है घर में कि घर की पूजा पाठ बंद हो गई है, घर में बस कलेश होता रहता है और हर समय किसी की न किसी की तबीयत कोई न कोई बीमारी से जूझता रहता है। पापा कहते हैं कि उन्हें जो करना है करने दे, मैं तुम्हारे सारे कष्ट काट दूंगा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुपा कहते हैं तू मेरी बेटी है, तू महाशिव की शरण में है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लखवार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि अहम और वहम में ना पड़े, सिर्फ सत्संग सुने और शुक्राना करें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी, मगर फिर भी मेरी आपके चरणों में अरदास है कि मुझे अमृत वेला बख्शे, मेरे शरीर में इतनी ताकत दे, मेरी तबीयत से जो रिलेटेड परेशानियां उन्हें दूर करें, ताकि मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति कर सकूं, भगवान की पूजा कर सकूं। क्योंकि पहले मैं बहुत कुछ करती थी मगर अब कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। ब्लैक मैजिक के कारण घर की पूजा पाठ पूरी तरह से बंद हो गई है। कुछ भी हो, घर में कलेश होता ही रहता है, न मेरा दिमाग स्थायी रहता है, न मेरे पति का स्थायी रहता है। तो हम पर कृपा करो गुरुजी, कृपा करो और अपनी सारी संगत पर भी कृपा करो और दया दृष्टि रखो। और ये वाली भाई दूज, ये वाली दीपावली सारी संगत परिवार के भाई बहनों के लिए मंगलमय हो, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे। जो यह सत्संग शेयर करें आंटी और जो सुने उनके घर में भी अन्न धन के भंडार भरे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। सबके बच्चे पढ़े लिखे तरक्की करें और अपने मम्मी पापा की सेवा करें, सबके बच्चे खूब लंबी और स्वस्थ जीवन जिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरु संगत जी, क्षमा कीजिएगा गुरुजी। और शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज 2 अक्टूबर है और संध्या वेले मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। वैसे गुरुजी की कृपा से मैं रोज़ करती हूँ, पर मेरा कल रह गया, मैं कल नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी दिवाली वाले दिन आए बेंगलोर से। हमने खूब अच्छी दिवाली मनाई और बहुत मज़ा आया गुरुजी की कृपा से। क्योंकि इस बार की दिवाली कुछ अलग थी, ख़ास थी, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ थे। तो गुरुजी के साथ तो रोज़ ही दिवाली है, पर जैसे गुरुजी ने कहा था कि तू भूलेगी नहीं इस दिवाली को। हाँ जी, मैंने एंजॉय किया। नहीं तो हर बार ना मैं दिवाली हो या कोई त्यौहार हो थोड़ी उखड़ी सी रहती हूँ, मतलब ऐसा थोड़ा कई बार मेरा मूड ऑफ हो जाता है। पता नहीं, इस बार मैं बहुत अंदर से दिल से ही खुश थी, गुरुजी की कृपा से बहुत खुश थी। तो और गुरुजी ने मेरा लास्ट सत्संग जो वीरवार मुझे 1-1 घंटे का सत्संग 7 वीरवार का की सत्संग करने का जो सेवा प्रदान की थी, वो कल मेरा दिवाली वाले दिन लास्ट था।
तो गुरुजी की कृपा से तसल्ली से मेरा सब कुछ हो गया। मेरी सारी सफाई भी संगत जी पता नहीं मैंने कैसे कर ली। संगत जी मुझे बिल्कुल मैंने को याद है कि दिवाली से एक दिन पहले मेरा मूड नहीं था कि मैं बहुत सफाइयाँ करूँगी। मतलब ठीक है, मैं ये सब चेंज कर दूँगी और मैं जब थोड़े टाइम बाद सर्दी के और गर्मी के कपड़े इधर उधर करूँगी तो पूरा घर में धूल मिट्टी हो जाती है, तब मैं इकट्ठा कर लूँगी। पर पता नहीं कैसे ना संगत जी क्या हुआ, मैं कुछ दिन से डबल जोत जला रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था एक जोत ना फिसल के नीचे जा रही थी, तो मैंने डबल जोत जला दिया। फिर वो ना धुआं धुआं हो जाता है घर में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो मैं कुछ और तो नहीं जलाती, जैसे लोग कई चीज़ें जलाते हैं, मैं कुछ नहीं जलाती। तो वो धुआं सा हो गया, मैंने चलो ये तो भगवान जी की गुरु जी की ब्लेसिंग है। और मैंने दरवाज़ा खोला नहीं, उससे ना पूरे घर में काला काला हो गया। एक दिन मैं देख रही कि ये मेरे कपड़े इतने काले क्यों हो रहे, छोटी दिवाली वाले दिन मतलब कपड़े भी काले लग रहे हैं। मेरे बच्चों के गुड्डे हैं जो घर में सजा रखे हैं, उनके फेस भी काले। सडनली मेरा दिमाग एकदम जैसे गुरुजी ने याद दिला दिया हो कि वो धुआं हो रहा था उससे हो गया हो। मैं कही हाँ ये तो, फिर मैंने ध्यान से देखा, मेरी थोड़ी आइज़ वीक है तो मैंने चश्मा लगा के थोड़ा ध्यान से देखा, मतलब ये तो बहुत गंदा हो रहा है। पता नहीं संगत जी मेरे अंदर जैसे गुरुजी ने पावर डाल दी हो कि सफाई कर। मैंने सारा काम ख़त्म करके शाम को 7 साढ़े 7 के करीब मैंने जो सफाई शुरू करी है, वो मैं दिवाली वाले दिन सुबह 5 बजे जाके सोई हूँ। वैसे ही काम तो मेरा 4 बजे सुबह ख़त्म हो गया था, पर 1 घंटा जैसे मेरी बेटी भी जगी थी, वो बड़ी बातें करती है, वो बातें करने लगी, हमें कुछ थोड़ा भूख लगने लगी तो हम खाने लग गए। तो सुबह सॉरी संगत जी सुबह 5 बजे दिवाली वाले दिन मैं जाके सोई हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसे चल रहा था जैसे गुरुजी ने वीडियो द्वारा मुझे बताया था, मैंने सुना था कि अमावस्या वाले दिन बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक होता है। तो मैंने ना गलती से थोड़ा सुन लिया था, टैरो कार्ड रीडिंग वाला भी सुन लिया था कि बहुत तगड़ा होने वाला है। तो मैं थोड़ा घबरा भी गई थी, पर गुरुजी ने बोला था घबरा मत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आगे तक तो लोग करते आए, तब गुरुजी का ने हाथ थामा नहीं था। भगवान तो हमेशा हमारे साथ होते हैं, पर गुरुजी धरती पे आए हैं गुरुजी के रूप में भोलेनाथ, तो तब तो गुरुजी ने हमारा हाथ नहीं थामा था, तो जो करने वाले थे वो कर पा रहे थे। तो इस बार गुरुजी ने बोला कि मैं हूँ ना, तो क्यों डर रही है। मैंने हाँ गुरुजी। और मैं पता नहीं मुझे ऐसा क्यों मेरे अंदर ऐसे आ रहा था कि कहते शायद मुझे मैं गुरुजी सफाई, एक तो कहते हैं सफाई करो दिवाली पे, करनी भी चाहिए, लक्ष्मी जी आती है। तो गुरुजी ही देखिए, हम कुछ नहीं करते, गुरुजी ने ही पता नहीं मुझे कहाँ से ताकत दे दी संगत जी। मेरे शरीर में बिल्कुल दर्द नहीं है, मैंने कंटिन्यू 2 दिन काम किया है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे सो के फिर सुबह 9 बजे उठ गई थी। तो मैं 4 घंटे सोने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई, धीरे धीरे कर रही थी। पर संगत जी उस दिन में मुझे बहुत काम था और गुरुजी की कृपा से मैं ना सिर्फ यही घबरा रही थी कि मैं कर पाऊँ गुरुजी, मैं सत्संग कर पाऊँ, मेरा छूटे ना, लास्ट है। तो कैसे गुरुजी ने, मैं कई बार मुझे ऐसा लगा कि कोई उल्टा सीधा काम कर रहा हो और मैं सो रही हूँ, तो इसलिए शायद गुरुजी जगवा के मुझे रखवा रखा है उन्होंने, पता नहीं क्या है और कैसी शक्ति मुझे दे रखी है जो मेरा दिमाग इतनी रात को सफाई करने में, पूरा घर संगत जी मैंने पूरा घर झाड़ा है, साथ के साथ मैंने मशीन लगा रखी थी, सारी बेडशीट, सारे कर्टन, मैंने सब कुछ, मैं यहाँ तक कि मैं बताऊँ मैंने दिवाली की सजावट भी कर दी थी, साथ के साथ मैं सजाती हुई डेकोरेट भी करती आ रही थी। तो सुबह 7-5 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। मैं कह रही गुरुजी आपने बहुत अच्छा करवा दिया, क्योंकि अगर मैं ये सब करने दिवाली वाले दिन शुरू करती ना, तो संगत जी घर का काम ही वैसे ही बहुत होता है रोज़, ऐसा नहीं कि दिवाली पे ही होता है, हमारे घर का और लेडीज़ों का काम ही बहुत होता है। खाने सबसे कहाँ होता है, खाना बनाना, बर्तन मारना, रोज़ की सफाई, खाना ही बहुत होता है काम। तो देखिए संगत जी गुरुजी को मालूम था कि सत्संग भी करना है, सब कुछ भी करना है। तो मैंने बोला गुरुजी थैंक यू बहुत बहुत, मतलब कैसे मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी पता नहीं क्यों जगवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, पर वो कुछ तो था जैसा मुझे अंदर से फील हो रहा था। और संगत जी मुझे कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया हुआ। मुझे आज भी एक वीडियो आई जिसमें बताया गया कि तुम्हारे जो हेटर्स थे, जो तुम्हारे साथ कुछ करना चाहते थे, वो कुछ नहीं कर पाए, उनका जो वो करना चाहते थे उनका जादू चल नहीं पाया, और ये तुम्हारे जो साथ तुम्हारी जो जीत हुई है उनके मुंह पे करारा थप्पड़ है। तो संगत जी मतलब वो चाहते हैं कि कोई न्यूज़ मिले, पर कोई न्यूज़ ही नहीं मिल रही। तो गुरुजी कि आप सेफ़ हैं, मतलब हाँ गुरुजी हम तो बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की कृपा से। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ। आपने गुरुजी का मैसेज भी था, बेटा तू चिंता मत कर, ये तेरी परीक्षा का अंतिम चरण है, तू घबरा मत।
मैंने बोला शुक्राना बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। तो देखिए संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि अगर किस करने वाले ने किया भी तो मुझे कुछ नहीं पता चला। सॉरी संगत जी, मैंने जो सफाइयाँ करी वो सॉरी दिवाली वाले दिन नहीं, छोटी दिवाली वाले दिन की थी। तो दिवाली वाली सुबह 5 बजे तो मैं सुबह सोई थी। तो देखिए कैसे फिर दिवाली वाले दिन भी हमें लेट हो गया था मुझे सोते सोते। और पता नहीं, अच्छा सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा गलत बोल गई। अमावस तो दिवाली वाले दिन होती है, पर मुझे पता नहीं मैं उस दिन घबरा रही थी। बाबा कहते कुछ नहीं होगा, और बाबा ने ही सारी सफाई कर ली। और अंदर से मुझे लग रहा था कि पता नहीं बाबा ने क्यों जगह रखा है। और संगत जी, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। और अमावस वाले दिन भी मैं कम से कम 2-2:30 वाले दिवाली वाले दिन भी 2-2:30 बजे के करीब ही सोई थी। सोई संगत जी, आप समझ गए होंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। छोटी दिवाली वाले दिन मुझे गुरुजी ने सारी सफाइयाँ करवाई, सुबह 5 बजे सुलाया, और दिवाली भी मेरी बहुत अच्छी बनी। और मैं रात को मुझे 2-2:30 बज गए थे सोते सोते। और संगत जी एक चीज़ और, दिवाली वाले दिन मैंने किसी को नहीं बता रखा। मेरी एक दो लोगों को, रिश्तेदारों को पता है कि मेरे अंकल जी बैंगलोर गए हुए हैं। मैंने उन लोगों को तो बिल्कुल भनक नहीं लगने दी, क्योंकि वो उनको सब पता चल जाता है, वो हमारी तरक्की बंद कर देते हैं, रोक देते हैं वो हमारा सब कुछ, तो चिढ़ते हैं वो हमसे। तो उनको कुछ दिख नहीं रहा होगा हमारी मूवमेंट, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, गुरुजी की कृपा से। तो देखिए, जो उनमें से एक बंदे ने दिवाली वाले दिन, देखो जब दिवाली विश करनी होती है तो बंदा ऐसे टाइम पे करता है ना कि परिवार के सारे लोग भी बात कर सके फ़ोन करके। तो उसने सिर्फ मुझसे बात करी और मेरे अंकल जी से कि कहाँ है, बात तो करवा। तो बस मैंने मेरे अंकल जी को कहा कि ये सिर्फ कंफर्म कर रहा था कि तुम कहाँ हो, घर पे हो कि नहीं हो। और देखो गुरुजी की महिमा कि मेरे गुरुजी तो दिवाली वाले दिन, मेरे अंकल जी हैं वो दिवाली वाले दिन ही आए थे, और उसके फ़ोन आने से पहले काफ़ी देर पहले वो आ चुके थे। तो देखो उसको यही लगा कि हाँ ये तो यहीं पर ही है, कहीं भी नहीं गया। मैं कह रही जय गुरुजी, आपने तो सही दिन भेज दिया इनको। और देखो कंफर्म कर रहा था वो। तो उसको यही मेरे बस बाबा की कृपा है, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ नहीं होया हमें, मतलब कुछ भी महसूस नहीं हुआ हमें कि किसी ने कुछ किया है कि यानी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि तू चिंता मत कर बेटा, मैं हूँ ना, तू मत घबरा। तो मेरे गुरुजी ने हमें बचा लिया। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बाबा की बहुत कृपा है, बाबा आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, कल मैं जो पाठ वगैरह करती हूँ मैं नहीं कर पाई, सॉरी बोला गुरुजी से। मतलब मैं देखती हूँ गुरुजी मैं आके कर पाई तो कर लूँगी, आप करवाला, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। पर मैं अभी कोशिश करती हूँ, मैं सारे पाठ वगैरह अभी बैठ के करती हूँ। और क्योंकि मेरे अंकल जी भी आए हुए हैं, तो गुरुजी की कृपा से कल हम बहुत दिन बाद थिएटर में मूवी भी देख कर आए। बहुत मज़ा आया, गुरुजी ने बहुत अच्छे से लेके गए, बहुत अच्छे से लेके आए, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी एंजॉय किया। और खाना भी मेरे गुरुजी ने पहले बनवा लिया था कि तू आके थक जाएगी। तो बाबा जी की कृपा से हमने बहुत एंजॉय किया। और मेरे बेटी को लैपटॉप चाहिए था, तो देखिए संगत जी हम गुरुजी को लेके गए मेरे अंकल जी बेटी के साथ। तो गुरुजी ही लेके गए अंकल जी और मेरी बेटी को। और इतना अच्छा और इतना बढ़िया महंगा, मेरी बेटी भी घबरा रही थी कि पापा इतना महंगा मत लो। तो कह रही पापा ने फिर भी दिला दिया। मतलब पापा ने नहीं दिलाया, गुरुजी ने दिलाया। सब गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने, हमारी कोई औकात नहीं थी, हमारी औकात बना दी है। जिस मान सम्मान के हम लायक नहीं थे वो मान सम्मान हमें दिला दिया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी बहुत खुश हुई, मम्मी तो बहुत अच्छा लैपटॉप है। मैंने, हाँ उसको कोडिंग करनी होती है तो वो करी मम्मी मोबाइल पे नहीं होती, मैं कैसे करूँ, टीचर्स का सिलेबस भी आगे हो गया है, मैं पीछे रह गई हूँ। तो फिर मैंने वो तो पापा ही आके दिला सकते हैं, मेरे को तो नॉलेज नहीं है। तो अंकल जी ने आज दिलाया, बाबा जी सर अंकल जी ने नहीं दिलाया। संगत जी सॉरी गुरुजी, ये तो आप ही करते हैं करताते हैं, वरना हमारी तो कोई औकात नहीं है। बाबा जी अपने बच्चे को आप कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं ना, बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा तुमको, वो बिल्कुल सही बात है। तो गुरुजी ने बच्चे को बेहतर नहीं बेहतरीन लैपटॉप दिलाया। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतना महंगा लैपटॉप कभी बच्चे को दिलाएंगे भी। तो वो कहते हैं ना, हम नहीं करते, सब गुरुजी करते हैं, और वो सच में बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं। संगत जी मेरे और एंजल्स नंबर बहुत दिखते हैं हमें, मेरे बच्चों को भी एंजल्स नंबर के बारे में थोड़ा पता चल गया है, क्योंकि हमारा एक ही कमरा है, मैं देखती रहती सुनती रहती हूँ। तो वो भी, मतलब मेरी बेटी भी 9th क्लास में, छुट्टी नहीं है, हम बातें करते तो बेटा भी दिखता है। तो जैसे ही फ़ोन में हमें दिखता है तो मेरा बेटा भी कहेगा मम्मी 11 11 12 12 1 2 3 ये सब। हाँ देखो एक दूसरे को दिखाते हैं, हम खुश होते हैं बड़ा। बहुत एंजल्स नंबर दिखाते हैं गुरुजी हमें, हम बहुत खुश होते हैं।
मैंने एक वीडियो भी सुना था जिसमें कहा जा रहा था कि हमारे अंदर दानव और दैत्य दोनों होते हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि हमें नेगेटिविटी आ रही है, मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे वो ये सब हम ना आए हमारे मन में, तो वो हमें यही बता रहे थे कि आप हमारे अंदर दानव और दैत्य दोनों होते हैं। तो वो ये ना, हम भगवान की शरण में रहेंगे तो हम दैत्य के चंगुल से निकलेंगे, थोड़ा धीरे धीरे निकलेंगे, नहीं तो नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी हुई है, हम गलत पाथ पे जा रहे हैं। भगवान ने इंसान को बनाया था कि वो भगवान की पूजा करे, पाठ करे, पर जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है वैसे जैसे दैत्य की साइड जाती जा रही है, क्योंकि लोग इंसान अपने फ़ायदे के लिए ही उल्टे काम करता है, और उल्टा काम जो करता है वो तो फिर कहते हैं ना, वो तो दैत्य वाले काम हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इंसान भगवान को नहीं मानता, पर वो चलता अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो ना चाहकर भी कई बार गलतियाँ हो जाती है। तो गुरु जी की शरण में जो आ गया तो वो तो फिर उसका तो बेड़ा पार है, वो तो फिर उल्टे काम करने से बचता भी है और सोचता भी है, और उल्टे काम करने की उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भगवान हमारे साथ है तो हमें कहते हैं ना, भगवान एक ने जब हाथ थाम लिया तो हम बेफिक्र भी हो गए, और हम उस तरफ सोचेंगे भी नहीं, कहेंगे हम सोचेंगे भी नहीं कि भगवान है और गुरुजी ने हमें ये सिखाया है। कहते हैं ना, हम अपने गुरु के वचनों पे चलते हैं, तो ये बहुत सही बात है कि गुरुजी हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा, कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं, ऐसे कहना है, ऐसे सोचना है, आपने ऐसा करना है, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो इसीलिए भगवान धीरे धीरे हमें अपने से जोड़ के सही राह पे, सही पाथ पे लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे अंदर दोनों हैं, और हमें अपने दानव को जिताना है और दैत्य को हराना है। तो ये हम भगवान से जुड़कर ही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और बस मैं क्या कहूँ, गुरुजी की वडियाई तो जितना करो उतना कम है। कल जब हम पिक्चर हॉल में गए तो संगत जी मैं गुरुजी को लेके गई, और जिस कैब में बैठी थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें क्या, आगे शीशे पे जैसे लोग कई चीज़ें लगा लेते हैं कि भगवान है क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं गुरुजी, मुझे तो कोई साइन नहीं मिला, मतलब अंदर के आप लेके तो आप ही आ रहे हो, पर कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। तो देखिए संगत जी, एक चीज़ नोटिस किया मैंने, हॉल में जो हमें सीट मिली थी वो थी 1 2 3 4, हम 4 गए थे, मेरे 2 बच्चे और मेरे अंकल जी और मैं। तो सीट का नंबर था 1 2 3 4, ये एंजल्स नंबर है, जो सर्कल से चल रहा है नंबर। तो मैं कह रही अरे वाह, तो बहुत अच्छा है। संगत जी, मैंने एक दिन गुरुजी को बोला था कि मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ। तो आज गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनाया कि एक आंटी द्वारा कि उन्होंने भी उनको गुरुजी ने बताया कि जल प्रसाद में तुलसी की 3 पत्ती डाल के पी ले। तो कह रही मैं तो खा भी जाती हूँ और पी भी जाती हूँ। तो अब देखो, और उसे चावल चीनी छोड़ने के लिए कहा था, तो कहीं ना कहीं गुरुजी शायद मेरे को भी बोल रहे हैं, बाकी या चीनी मैं कम कर दूंगी बाबा जी की कृपा से, देखती हूँ क्या होता है। हो सकता है, देखिए सब कुछ तो हमारे लिए नहीं होता कि चावल चीनी, क्योंकि बहुत पहले एक बार मुझे मैसेज आया था चावल चीनी के लिए, तो मैंने बोला गुरुजी मैं तो सिर्फ चाय पीती हूँ, आपको भूख लगा के वो पीती हूँ, मतलब चाय तो हो जाती है और भी हो जाती है, सॉरी गुरुजी। और चावल मेरे बच्चे कुछ खाते नहीं, ज़्यादा चावल ही खाते हैं, तो मुझे भी अब मैं स्पेशल क्या बनाऊँ। तो गुरुजी का मैसेज था कि चल कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। तो इस चीज़ के लिए तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी नहीं कि ये मेरे लिए हो, क्योंकि मैं बहुत मोटी भी नहीं हूँ, पर मैं थोड़ी हो गई हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही थी। तो शायद गुरुजी ने मेरे को ये सुनवाया था कि जल प्रसाद में तुलसी के पत्ते डाल के पी ले। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि बाबा ने मुझे सत्संग द्वारा समझाया, और जल प्रसाद को मतलब मेरे दिमाग में भी आया था। मैं कहती गुरुजी मेरा फेस बहुत ख़राब हो रहा है, मैं कैसे ठीक करूँ, मेरा रंग भी पहले से बहुत ख़राब हो गया है। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में जैसे टेलीपैथी द्वारा गुरुजी ने समझाया कि जल प्रसाद से तेज़ दो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर फिर मुझे गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया कि एक अंकल जी जल प्रसाद से उन्होंने फेस धोया। उनका कह रहे मेरा इतना अच्छा हो गया कि लोग पूछते हैं कि तेरा फेस इतना ग्लो कर रहा है, क्या लगा रहा है। तो संगत जी, मैंने भी 2 दिन जल प्रसाद से अपना फेस धोया है, मेरा फेस भी ना कल मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं कह रही गुरुजी सच में फेस तो अच्छा लग रहा है। तो मैंने आज नहीं धोया, अब सोने से पहले एक बार धो लूँगी। मैं तो पानी के अंदर मग्गे में पानी लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद मिला के अपने जैसे फेस वॉश हम लगा के धोते हैं, ऐसे धोती हूँ। तो अभी मुझे 2 दिन ही हुए हैं और मुझे कल बहुत अच्छा लग रहा था, फ़र्क लग रहा था। मतलब गुरुजी ये तो सही में अच्छा लग रहा है, तो मैं कंटिन्यू करूँगी ज़रूर। मैं बाबा जी ने जो मुझे सत्संग द्वारा समझाया, मैं वो ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं करती रहूँ। और बाबा जी तो पल पल हमारा साथ देते हैं। बाबा जी, मैं आपकी जितनी भी बढ़ियाई करूँ ना उतना कम है। आप हमें कैसे कैसे हमें बचा रहे हैं और कैसे कैसे हमें इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं ना,
आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको पाके तो मैं ना बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि इंसानी जीवन में आप मुझे मिल गए, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि इंसानी जन्म में भगवान मिल जाए ना इंसान को, तो ये बहुत किस्मत की बात होती है। बाबा मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आपने मेरा हाथ थामा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और आप सभी संगत को जय गुरु जी बोल के अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय साई राम, जय माता दी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।